घर से कहाँ कहाँ से लोन से कैसे बच्चों से कैसे खाना पीना खा के एक शाम खाए दो शाम भूखे रह के पढ़ा, किताब नहीं है सहूलियत नहीं, फिर भी तैयारी की और आपने उसकी जो है भविष्य पे आप ताला लगा दिया। आपने नीट का एग्जाम में जहां 23-24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, जिसमें से 2 लाख बच्चे का एडमिशन होता है, जो गरीब बच्चा सोचता है मैं पढ़ करके 720 नंबर लाऊंगा, मुझे एम्स मिलेगा, 5-10 हजार में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन आपने उसकी मंशा को उसकी भविष्य को चकनाचूर करने के साथ अन्याय कर रहे हो। ये कब तक? साथे साथे एक वक्त ऐसा आएगा कि जनाक्रोश बढ़ेगा, जनाक्रोश ही जन क्रांति की द्योतक होता है। तो मजदूर बनाना चाहते हैं या अनपढ़ बनाना चाहते हैं और अगर थोड़ा बहुत पढ़ के नीचे चल जाए तो उसके लिए कहते पकौड़ा बिजनेस। तो इनको नौकरी नहीं देना चाहते, कहते हैं कि भैया पढ़ाई नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? आज लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये सरकार की निरंकुशता, सरकार की सोच पे तरस आता है कि हमारा भारत जहां विकास की तरफ जा रहा है, हमारा भारत जहां शाइनिंग इंडिया की बात कर रही है, वहां हम बैकवर्डनेस की तरफ, हम वहां पे जो है आपसे लड़ा करके हम अपने नौजवानों की भविष्य के साथ खेलने होते हैं। व्यापारी में इनको अब जब कहीं भी जाएंगे, मैं भी पेरिस गया था, लंदन गया था और अमेरिका गया था, तो वहाँ ज्यादातर गुजराती फैले हुए। ये लोगों को पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसा के लिए ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं। तो जो आदमी व्यापारी होगा, बनिया होगा, वो बनियागिरी भाई जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, नीट का भी एग्जाम लीक हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? जर्नलिस्ट महोदय अभिनंदन करता हूँ। आप लोग बेबाकी से जनता की बातों को रख रहे हैं। जनता आपकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये मेरी कामना होगी। आप जो कह रहे हैं कि ये जनता, खास करके नौजवान बच्चों, जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो आगे जाकर के डॉक्टर बनेंगे, वो आगे जाकर के अपना करियर तैयार करेंगे, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके पेपर लीक कर करके 40 लाख 30 लाख में बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो जहां पे ये हमारे नौनिहाल बच्चों के दिमाग में आप भ्रष्टाचार कूट कूट के भर रहे हैं, जहां पे आप जो है इस तरह की उनमें मानसिकता भर रहे हैं कि वो अच्छा बच्चा ना बने, वो भी भ्रष्टाचारी बने, वो भी आपके सिस्टम के अंदर जब जाएं तो आपका जो है मुस्तकबिल, आपका जो भविष्य तैयार ना कर सके। जो डॉक्टर पैसा दे के जाएगा, जो पैसे के नाम पे डिग्री लेगा, वो क्या करेगा? पेट के अंदर अपना कैंची छोड़ेगा, वो जो है सही ऑपरेशन नहीं करेगा, वो जान ले लेगा, कोई दवाई की उसको मालूम नहीं होगा। तो ये धंधेबाज लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये सरकार की निरंकुशता, सरकार की सोच पे तरस आता है कि हमारा भारत जहां विकास की तरफ जा रहा है, हमारा भारत जहां शाइनिंग इंडिया की बात कर रही है, वहां हम बैकवर्डनेस की तरफ, हम वहां पे जो है आपसे लड़ा करके हम अपने नौजवानों की भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये सरकार जो कर रही है ये उचित नहीं है। सर एक तरफ तो सरकार में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, गृह मंत्री गुजरात से, और जो नीट का जो पेपर कराने का जो ठेका कंपनी वो भी गुजरात से है। तो क्या कहें, जब तक गुजरात की कंपनी के पेपर लीक, पेपर आउट जिस तरह देते हैं। ये तो सर्वविदित है कि गुजराती लोग व्यापारी होते हैं। अच्छा। व्यापारी में इनको अब जब कहीं भी जाएंगे, मैं भी पेरिस गया था, लंदन गया था और अमेरिका गया था, तो वहां ज्यादातर गुजराती फैले हुए हैं। ये लोगों को पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसा के लिए ये ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं। हाँ। तो जो आदमी व्यापारी होगा, बनिया होगा, हाँ। वो बनियागिरी करेगा, उसका तो फितरत है। आप एक सांप से कहोगे, एक बिच्छू से कहोगे ना काटे, वो जहर ना दे, वो झाड़ देगा। ऐसे ही केजरीवाल बनिया है, वो जो है कितना भी कुछ कह दे कि भ्रष्टाचार खत्म करें, भ्रष्टाचार में तो अंदर गए। अब वो जो है बेल मिला, पहले छूट मिला, अब फिर मिला, फिर इसमें क्या राज है? क्या ये गेम खेल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी? ये पता नहीं। ये एक तरफ राम को ला रहे हैं, दूसरा हनुमान को ला रहे हैं, तीसरा कृष्ण को ला रहे हैं, सब लाने में लगे हैं। यानी कि ये सब भगवान के भगवान बने हुए हैं, सब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा नौनिहाल बच्चों का, देश का भविष्य खत्म है। पेपर लीक देश में क्या इतनी तैयारी करते थे, सब कुछ करते हैं, फिर देखा है पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर आउट। मानसिक रूप से हमारे नौनिहाल बच्चों को खराब कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। उनको मजदूर बनाना चाहते हैं या अनपढ़ बनाना चाहते हैं, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ के नीचे चल जाए तो उसके लिए कहते हैं पकौड़ा बेचो। तो इनको नौकरी नहीं देना चाहते, कहते हैं कि भैया पढ़ा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगा? फिर इनके जो खास, जो चोरी डकैती कर करके, पेपर लीक कर करके, जो जो
जो 100 नंबर भी नहीं ला सकता, जो 700 नंबर ला रहा है, वो नौकरी में बैठे रहेंगे, तो फिर जनता का, आम जनता का, बहुसंख्यक का, दलित शोषित का, गरीबों का क्या होगा, आरक्षण का क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और ये व्यवस्था को बदल कर करके अपनी सनातन व्यवस्था, अपनी जो है साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, हिटलरगिरी करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। लेकिन जनता ऐसी है कि इनके गुलामी में जो रहे हैं, तो हमारी आज तक हम मान लिया है कि हमें आजाद होना नहीं है, तो हम गुलामी में जी रहे हैं, और इसीलिए हम सब कुछ सह रहे हैं, और इसीलिए 64 टाइप का हम टैक्स देते हैं, सारे बोझ उठाते हैं, और ये हमारे ऊपर जुल्म करते रहते हैं, जो ये उचित नहीं है। इसके लिए जन क्रांति होना आवश्यक है। जैसे कि आपने कहा जन क्रांति होना आवश्यक है, तो क्या उपाय होने चाहिए, किस तरह का एक्शन होना चाहिए इन जो ये पेपर लीक और पेपर आउट जैसी घिनौनी हरकत करते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, अगर आप पानी को, दूध को ज्यादा गर्म करोगे तो उबाल मारेगा, तो पतीला से ऊपर जाएगा। आप आज हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो, हमारे दलित शोषितों के साथ अन्याय कर रहे हो। ये कब तक? साथे साथे एक वक्त ऐसा आएगा कि जनाक्रोश बढ़ेगा। जनाक्रोश ही जन क्रांति की द्योतक होता है। वहीं पे विकास और बदलाव की बात होती है। तब ये सब, ये जो कह रहे हैं कि मैं जो है अमृत पी लिया हूं और मैं जो है मोक्ष प्राप्ति कर लिया हूं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं कभी बीमार होऊंगा नहीं, इन नेताओं की ऐसी हालत दुर्गति होगी कि कीड़े पड़ेंगे और ये हॉस्पिटल में बचाव बचाव करेंगे और तड़प तड़प के मरेंगे। ये दिन आएगा, तब ये कहेंगे भगवान मुझे बचाओ, और फिर राम जी कहेंगे बहुत हो गया, अब तो जा, हम अपनी जगह। यूपी में लगातार पेपर लीक को लेकर, पेपर आउट को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी ने हमलावर रही सरकार है, लेकिन फिर उसके बाद नीट का एग्जाम। अब क्या मतलब जो बात हो रही थी बेरोजगारी की, युवाओं की एग्जाम की, तो क्या अब दोबारा से अब उन मुद्दों को लेकर किस तरह से? जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए 2, 2.5, 3 लाख बच्चे घर से कहां से लोन से, कैसे बच्चों से कैसे खाना पीना खा के, एक शाम खाए 2 शाम भूखे रह के पढ़ा, किताब नहीं है, सहूलियत नहीं, फिर भी तैयारी की, और आपने उसकी जो है भविष्य पे आप ताला लगा दिया। आपने नीट का एग्जाम में जहां 23-24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, जिसमें से 2 लाख बच्चे का एडमिशन होता है, जो गरीब बच्चा सोचता है मैं पढ़ करके 720 नंबर लाऊंगा, मुझे एम्स मिलेगा, 5-10 हजार में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन आपने उसकी मंशा को, उसकी भविष्य को चकनाचूर कर देते हैं, और चोरी कर करके आप 720 लाते हैं, और जो 720 लाने वाला है वो 300-600 में आ जाता है, जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता है, और वो फिर प्राइवेट में जाता है जहां मांगा जाता है करोड़ों रुपया कैपिटेशन डोनेशन, तो गरीब आदमी कैपिटेशन 1 करोड़ दे के पढ़ेगा, और अमीर का बच्चा 5,000 में एम्स में पढ़ेगा। ये कहां का न्याय है? जबकि गरीबों का हक बनता है कि वो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां बहुसंख्यक और गरीबों को आरक्षण को जगह मिलनी चाहिए, और जो अमीर का बच्चा है उसके लिए प्राइवेट कॉलेज है वहां जाए। लेकिन ये सब गरीबों के हक को मार रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें सत्ता और नेता सब मिले हुए हैं, ये सब रेवड़ियां खा रहे हैं, और अपने को कहते हैं कि मैं तो सेवक हूं। ऐसे सेवक को जो है ना होना, जैसे कहते हैं कि ना होना ही सही है। तो ये जनता को आवाज देनी होगी, लड़नी होगी, और इनके चंगुल से बाहर होना होगा।